तो इस जगत में श्री गुरु कहते सम्यक दर्शन, इतने बढ़िया देवशास्त्र गुरु मिले, इतनी बढ़िया आत्मा की चर्चा मिली, तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो कि साहब अभी तो नहीं करना तो कोई बात नहीं भाई, सब नरक निगोदों में होंगे, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो निगोद चले जाओगे। और निगोद जाते ही पर रहिए अनंत अनंत काल, पर अनंत काल वहीं पड़े रहना है, और ना जाने फिर तो कब दोबारा निकलेंगे कुछ नहीं पता नहीं भैया, उसकी कल्पना नहीं हो सकती अपने से। आप और हम निगोद की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे सिद्ध भगवान कितने सुखी हैं इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, ऐसे ही निगोदिया कितना दुखी है इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। निगोदिया का दुख समझना हो ना भाई, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये निगोदिया का दुख कैसा होता हो। देखो जैसे मोहल्ले में या अपनी जाति में कहीं पे भी लो, या घर परिवार में समझ लो 4 भाई हैं, और छोटा भाई है या बीच का भाई है, बड़ा भाई जो भी भाई है, वो गरीब है, कुछ कर नहीं पाया, कमा नहीं पाया, समझ में आया कि नहीं आया, और बेचारे के पास किराए का मकान भी ढंग का नहीं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, समझ लो उदाहरण के लिए। और घर में शादी है, उस बेचारे को कोई नहीं बुलाता, सब वहाँ पर शादी में बढ़िया बढ़िया अपना प्रोग्राम चल रहे हैं और उसे कोई नहीं बुलाता, समझना ध्यान से। तो मैं दुख का थोड़ा वो करा रहा हूँ मैं कि समझ में आए कि दुख क्या है। और वो बेचारा घर में बैठा रहता है, बाजू वाले के पास उसका भाई काट दे गया क्योंकि पैसे वाला था, ऊपर वाले के पैसा काट दे गया और उसको भाई को कुछ बोल के ही नहीं गया, बेचारे की कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं पूछता, और उसके ही घर में शादी हो रही। तो जैसा उस दुख है ऐसा निगोदिया के अनंत काल रात दिन जन्म मरण करता रहता है, कोई उसे जीव मानने को तैयार नहीं है, ऐसा दुख है। आलू में अनंत निगोदिया जीव है, लोग ऐसे पानी में उबाल के खा जाते हैं, कौन उन्हें जीव मानता है? मानता है कोई इसमें जीव है? किसी से कहो इसमें जीव है, कहते कहा पागल हो, ऐसी है वो पर्याय निगोद। और ये निगोद जाता कैसे है ये तो पता करो कि जाते कैसे निगोद। सम्यक दर्शन नहीं लोगे तो अंतो गत्वा निगोद ही जाना पड़ता है। लोगों को आगम की इस बात पे तो भरोसा आ गया कि आलू खाएंगे तो अनंत जीव मरेंगे, तो लोगों ने आलू तो छोड़ दिया, लेकिन अपने को जीव नहीं मानेंगे तो खुद निगोद में चले जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आई। कैसे अज्ञानी है लोग। अरे भाई तू उस आलू पे दया, जीवों पे दया कह रहा है कि साहब इसमें अनंत निगोदिया, वो तो बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन तू ये तो बता ये निगोदिया हुए कैसे, और इस निगोद में तू चला जाएगा ये तुझे पता है? ये खबर नहीं। बताओ हम लोग कैसे खतरनाक हैं, आलू छोड़ के बैठे हैं और खुद को जीव नहीं मानते, खुद को आत्मा नहीं मानते। देखो भाई जैसे आलू में अनंत जीव हैं और उसे कोई जीव नहीं मानता, तो ये उन जीवों का अनादर है कि नहीं है? बड़ा पाप है कि नहीं? कि हैं तो जीव और उन्हें जीव ही नहीं मानता, तो कहते दुष्ट है, कितना पापी आदमी है। लोग ऐसी ऐसी बातें करते, संसारी जीव, मोही जीव, अज्ञानी पापी जीव। उनसे कहो कि भैया ये मुर्गा मुर्गी मत खाओ, कहते जो तो बने ही खाने के लिए है, अगर ये हम नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो अपन को लगता कैसा कैसा ये आदमी, कैसी इसकी परिणति है। आचार्य कहते जैसा तू ये दूसरों के प्रति ऐसा समझता है कि कैसे, ऐसे ही तुम जीव हो, तुम आत्मा हो और अपने को आत्मा नहीं मानते, कितना बड़ा अपराध है। तुम दूसरे जीव को जीव नहीं मानते, वो तो अपराध लगता है तुम्हें, क्यों? लेकिन अपन खुद को जीव नहीं मानते, अपने को शरीर मानते हैं, संयोग वाला मानते हैं, कसाय वाला मानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है भाई साहब। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध अपने को आत्मा होकर आत्मा नहीं मानना।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बाद के 2 नंबर के अपराध हैं। पहला अपराध मिथ्यात्व है। पहला पाप कौन सा है? 24 परिग्रह है, पहला परिग्रह कौन सा है? पहला पाप कौन सा है? क्यों मिथ्यात्व क्यों है? सुनो, टोडामल जी साहब ने जवाब दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तो उसके बच्चे हैं, उसका बाप वो है, वो मिथ्यात्व। कैसे? टोडामल जी ने जवाब दिया, इस जीव को राग, द्वेष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव कैसे होते हैं? इसका जवाब दिया टोडामल जी ने। क्या जवाब दिया? मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जब ये जीव पर द्रव्य में इष्टनिष्ट बुद्धि करता है, तब जाके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पैदा होते। बोलो असली जनक कौन है? और मिथ्यात्व का फल निगोद है, लोगों को पता ही नहीं है। देखो, हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, कुशील करे, परिग्रह करे, कहा जाता है, पढ़ो शास्त्रों में, नरक लिखा है, लिखा है, बहु आरंभ परिग्रह का फल नरक है, बहुत क्रोध करे तो फल नरक है, और मायाचारी करे तो त्रियंच है, और लोभ गति करे तो त्रियंच है, यही लिखा ना। देखो, निगोद नहीं लिखा। तो जब हम पढ़ते थे जैन धर्म, बचपन में पाठशाला वगैरह में जहाँ भी जाते थे इससे तो मैं यही सोचता था कि यार सबसे खतरनाक निगोद है, और निगोद तो जाने का रास्ता ही नहीं पता। तो मैं क्या सोचता था, मुझे पहले इतर निगोद और नित्य निगोद ये पता नहीं थे, तो मैं सोचता था कि एक बार निगोद से निकल गया, रास्ता बात खत्म। फिर मैं सोचता था कि 4 गतियों में घूमता है, नहीं, पाप करता तो नरक चला जाता है, पुण्य करता तो स्वर्ग चला जाता है, मायाचारी करता तो त्रियंच हो जाता। क्योंकि अपन जी गतियाँ पढ़ते हैं तो उसमें निगोद नहीं पढ़ते अपन सामान्य बच्चों को पढ़ाते तो त्रियंच गति पढ़, अपन निगोद अलग से नहीं पढ़ा, जबकि वास्तव में निगोद है तो त्रियंच गति का पार्ट, लेकिन त्रियंच गति से है बहुत अलग वो। क्योंकि त्रियंच गति जो अपन समझते हैं वो तो गाय, बैल, भैंस, ढोर, इल्ली, बिल्ली ये समझते हैं, लेकिन वो एक इंद्री की पर्याय, वो जो है निगोद की पर्याय, वो अपन नहीं समझते। तो मैं सोचता था कि निगोद नहीं जाते, बाद में पता चला कि नहीं भाई साहब, वापस निगोद भी जाता है। सादिक 2000 सागर का काल पूरा करके निगोद जाता है, और सादिक 2000 सागर हमें पता नहीं है कि आज ही पूरे हो रहे हैं।